Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica Sehgal and today I will discuss about Wheelers and CAS मॉडल. आज बात करेंगे व्हीलर और कैन मॉडल के बारे में. लास्ट क्लास में मैंने ऑब्जेक्टिव और प्रोसेस मॉडल को डिस्कस किया था और टाइलर्स मॉडल और टाबा मॉडल की जो वीडियो लेक्चर है उसके इंडिविजुअल वीडियो लेक्चर अवेलेबल है चैनल पे, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं. तो अब दो ही टॉपिक बचे हैं, व्हीलर्स मॉडल और कैस मॉडल, दोनों को साथ में डिस्कस करते हैं. ये आपका करिकुलम स्टडी जो आपकी यूनिट है उसका पार्ट है एजुकेशन पेपर के लिए. ठीक है, व्हीलर्स मॉडल व्हीलर ने दिया था. अब क्या था, टाइलर से स्टार्ट करते हैं. टाइलर मॉडल डिस्कस किया था मैंने, जिनको नहीं देखा उन्होंने वीडियो लेक्चर वो देख सकते हैं चैनल पर. अब उसमें ट्रेडिशनल मॉडल कहा गया, टी से टाइलर और टी से ट्रेडिशनल मॉडल. लीनियर मॉडल कहा गया था कि एक सिंगल फॉर्म में स्टार्ट हो रहा है, कि ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट हुआ, इवैल्यूएशन में खत्म हो गया. करिकुलम मॉडल्स क्या होते हैं जिसमें करिकुलम को डिजाइन किया जाता है. तो ये डेवलपर्स थे जिन्होंने करिकुलम को डिजाइन किया और अच्छे अच्छे मॉडल्स दिए. जिन्होंने डिजाइन किया उनका ही नाम है इसमें. तो ट्रेडिशनल से कोई चीज स्टार्ट होती है और फिर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होती है. तो यही चला, पहले टाइलर आया, ऑब्जेक्टिव मॉडल क्या होती है, प्रोसेस मॉडल क्या होती है, ये क्लास में ले चुकी हूँ. अब व्हीलर्स मॉडल की बात करें जो व्हीलर ने दिया था, जो एक इम्प्रूवमेंट थी टाइलर मॉडल की, या मॉडिफिकेशन आप कहेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ टाइलर्स मॉडल. Aims should be discussed as behavior referring to the end product of learning which yields to ultimate goal. देखिए, करिकुलम मॉडल्स क्यों बनाए जाते हैं, ताकि हमें किसी गोल को अचीव करना है. वो गोल है कि हमने बच्चों में लर्निंग इम्पार्ट करनी है, तो उसके लिए वो मॉडल बनाए गए. अब ये जो मॉडल था ये एम्स और ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट होता है और एक व्हील की तरह काम करता है. ठीक है, जिसमें मतलब सर्कुलर साइक्लिक मॉडल कहा गया इसे. इस मॉडल को आप साइक्लिक मॉडल कहेंगे. साइक्लिंग मॉडल में सर्कल की तरह काम कर रहे हैं. ठीक है, साइक्लिंग मॉडल इंस्टेड ऑफ लीनियर मॉडल. लीनियर क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, स्टार्टिंग हुआ कहीं एंड हो गया. तो इसलिए यहाँ पर इवैल्यूएशन इज नॉट अ टर्मिनल पॉइंट. इवैल्यूएशन को हम टर्मिनल पॉइंट नहीं कहेंगे कि स्टार्ट हुआ कहीं से और इवैल्यूएशन खत्म हो गया, नहीं, ये है साइक्लिक मॉडल. ठीक है, अब एम्स और ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट होता है, फिर सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, देन वी हैव सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, फिर आप उसे ऑर्गेनाइज करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस, और लास्ट में करेंगे आप इवैल्यूएशन. दैट मीन्स आपने सबसे पहले अपने लिए कुछ एम्स और ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने हैं. हम नेट का एग्जांपल लेते हैं. नेट जेआरएफ आपका एम है. ठीक है, तो ये हो गए आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. क्लियर. अब सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, कैसे आप लर्न करेंगे, क्या क्या लर्निंग एक्सपीरियंस आप कैसे लेंगे. आप ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, आप ऑफलाइन लेंगे, आप सेल्फ स्टडी करेंगे या सबका मिक्स करेंगे. तो आप कौन से लर्निंग एक्सपीरियंस को चूज करेंगे और कौन सा आपके आपके टाइम टेबल और आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से आपको मैच करता है. तो सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, कि किस टाइप का कंटेंट करेंगे. ऑब्वियसली आप इजी कंटेंट ही चूज करेंगे ताकि आपको कंसेप्ट फॉर्मेशन हो. तो सिलेक्शन ऑफ कंटेंट की तरफ आप जाएंगे. आपके पास कौन कौन से टॉपिक्स के नोट्स नहीं हैं वो अवेलेबल होने चाहिए, कौन कौन से टॉपिक आपको प्रिपेयर करने बाकी हैं. तो ये आपका कंटेंट हो गया. अब कोई भी चीज़ आप ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो वो बेकार है. तो ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस, इसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज और इंटीग्रेट करना है, उसके बिना वो सब चीज़ें बेकार हैं. लास्ट में आप करेंगे इवैल्यूएशन. तो ये एक सर्कल की फॉर्म में चल रहा है कि स्टार्ट हुआ आपके एम और ऑब्जेक्टिव से, फिर आपने कुछ लर्निंग एक्सपीरियंसेस को सिलेक्ट किया, कंटेंट को सिलेक्ट किया, उसे ऑर्गेनाइज किया और इवैल्यूएट किया. हर मॉडल में कुछ ना कुछ की पॉइंट्स होते हैं, आपको सिर्फ समझना है तो आपके माइंड में नेक्स्ट जो आपका वर्ड है वो अपने आप आ जाएगा. ठीक है, अब ये जो थे ये जर्नल टू स्पेसिफिक एम्स थे. मैंने आपको बताया था इंडक्टिव और डिडक्टिव क्लास में कि हम 12th को याद कीजिए, 11th 12th, जब आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं डिडक्टिव. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जर्नल टू स्पेसिफिक. हम कोई एक चीज, हमने जर्नल चीज से स्पेसिफिक करिकुलम की तरफ जा रहे हैं. तो यहाँ पे एम्स आपकी जर्नल टू स्पेसिफिक. हमारा एम नेट जेआरएफ है तो 10 चीजों में तो हमें नेट जेआरएफ नहीं चाहिए, वो एक चीज है वो स्पेसिफिक है, दैट इज जर्नल टू स्पेसिफिक. फ्लेक्सिबिलिटी पे बेस्ड है ये मॉडल. आपके एक्सपीरियंस आपके कंटेंट के हिसाब से चेंज होगा. आप कभी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और कभी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कभी दोनों कर रहे हैं, दैट मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी. सिचुएशन बेस्ड, आपके लिए बना है, आपके हिसाब से कंटेंट होगा, आप ऑर्गेनाइज करेंगे. तो बच्चों के लिए बना है ना, तो सिलेक्शन आपका सिचुएशन बेस्ड है. तो ये था व्हीलर का मॉडल जो व्हीलर ने दिया था. टाइलर मॉडल से कुछ इंप्रूवमेंट या मॉडिफिकेशन करेंगे, वो लीनियर था तो ये साइक्लिक है. इवैल्यूएशन यहाँ पे टर्मिनल पॉइंट नहीं है, ये क्वेश्चन का पार्ट बन चुका है. 5 इसमें स्टेप्स हैं, एम्स ऑब्जेक्टिव, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड इवैल्यूएशन. ठीक है, अब बात करते हैं कैस मॉडल की. जो कैस का मॉडल था, मोस्ट ऑफ द फीचर्स इन कैस मॉडल रिजेंबल दोज फ्रॉम व्हीलर एंड टाइलर. व्हीलर और टाइलर से ही आए हैं, क्योंकि मैंने आपको रिसर्च में भी बताया था कि हम इंप्रूवमेंट करते हैं थ्रू रिसर्च.
आपने किसी ने कोई फॉर्मेशन दिया और नेक्स्ट कोई देगा तो उसकी फॉर्मेशन को मॉडिफिकेशन ही करेगा जो चीज़ अवेलेबिलिटी है। तो ये व्हीलर और टाइलर की मॉडल की एक इम्प्रूवमेंट कह लीजिए इसे भी। 4 इसके डोमेन हैं। इसका ही मॉडल, कैर का मॉडल अलग क्यों है? क्योंकि ये किसी चीज़ को डिसाइड नहीं कर रहा, इसका स्टार्टिंग कहीं से भी हो सकती है। इसकी जो 4 डोमेन्स हैं कि ऑब्जेक्टिव्स, नॉलेज, इवैल्यूएशन एंड स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ये 4 आपको की एलिमेंट्स याद रखने हैं, ये एग्जाम में आ चुके हैं कि पहले आप ऑब्जेक्टिव देखते हैं या स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंस से भी ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेती हैं। नॉलेज, इवैल्यूएशन अभी एक्सप्लेन करेंगे। और जो ऑब्जेक्टिव है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड है, इफेक्टिव, कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर। इसकी मैंने ब्लूम टैक्सोनॉमी की भी क्लास ले रखी है, उसमें मैंने बहुत अच्छे से इन मॉडल्स को, इन डोमेन्स को बताया था। इफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन। इफेक्टिव मीन्स योर इमोशनल, कॉग्निटिव योर इंटेलेक्चुअल, आपके माइंड, साइकोमोटर योर बॉडी पार्ट्स, आपके हाथ पैरों का हिलना। तो वो 3 डोमेन्स हैं आपके। अब उस बेस पे आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए, फिर आपने नॉलेज मिली आपको, फिर इवैल्यूएशन किया और स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंस किया। ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं एक्सेप्ट दीज 2। ठीक है, दीज आर इंटररिलेटेड और इंटरचेंज। आप किसी भी चीज से, आप लर्निंग एक्सपीरियंस से ऑब्जेक्टिव भी डिसाइड कर सकते हैं, आप नॉलेज इवैल्यूएशन से भी ले सकते हैं, ऑब्जेक्टिव से भी ले सकते हैं। दैट में दीज आर इंटररिलेटेड। ऑब्जेक्टिव्स आर derived from the learning experience and knowledge. The model further indicate organized, integrated, sequenced and reinforced. इसको आप ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड बांध के रखेंगे, सीक्वेंस होगा और रीइंफोर्स। तो कैर का जो मॉडल था वो कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। आपके ये 2 पॉइंट्स को छोड़कर बाकी सारे पॉइंट्स क्या है, इंटर रिलेटेड हैं और इसका मॉडिफिकेशन है। तो आपके करिकुलम के 4-5 मॉडल हो चुके हैं। आपके ऑब्जेक्टिव मॉडल, ऑब्जेक्टिव बेस्ड, प्रोसेस बेस्ड, टाइलर, हिल्डर-टाबा मॉडल, व्हीलर मॉडल और कैर मॉडल इस क्लास में ले लिया है मैंने। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं। तो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और mark your attendance by liking this video. Thank you so much.